हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू ये चैनल बिंदास स्टडीज़। आज हम कुछ उद्धरणों को देखेंगे, मतलब कुछ लाइंस को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछ दी जाती है कि कोई लाइन दे देगा, पूछ देगा ये कहाँ से लिया गया है या इसको किसने कहा। ठीक है, तो पहला है स्त्रियां जुआ एवं शराब का योग हैं। ये कहाँ पे हमें लिखा मिलता है? ये मैत्रायणी उपनिषद में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, ये बहुत पॉपुलर कोट है। ये हमें जो विद्राणक उपनिषद है उसमें लिखा हुआ मिलता है। सदा सत्य बोलो खूब अन्न उपजाओ। ठीक है, ये कहाँ लिखा मिलता है? ये तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है। ठीक है, आत्मा अजन्मा एवं अनश्वर है, ओम ही सत्य है। ये कहाँ में लिखा मिलता है? ये हमें कठ उपनिषद से लिखा मिलता है। ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, मतलब हमेशा सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का जो कोट है वो हमें कहाँ लिखा हुआ मिलता है? ये मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, सर्व खलविंदम ब्रह्मा, ये छांदोग्य उपनिषद का कथन है। फिर युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग उसके बाद में होता है। ये बहुत पॉपुलर कोट है। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है कि भूमि की जो युद्ध है पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता है और भूमि का उपयोग उसके बाद में होता है। सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये भी अथर्ववेद से लिया गया है। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये भी अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से लिया गया है। ठीक है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ जो है वो अन्न पीसने वाली है। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तत्वमसि, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा मिलता है। ठीक है, चैरवेति चैरेवती, ठीक है, सॉरी लिखा है चैरेवती चैरेवती। ठीक है, मतलब शब्द का अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। तो ये जो हमें लिखा हुआ मिलता है ये ऐत्रेय ब्राह्मण का कोट है। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले न सत था न असत। ये आपने पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज करके एक सीरियल आया करता था, उसमें भी ये गाने के रूप में गाया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ना सत था ना असत था। ये ऋग्वेद के नासदी सूत्र से हमें जो नासदी सूक्त है वहाँ पे हमें ये कोट मिलता है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये बहुत सारे स्कूलों में प्रेयर के तौर पे भी यूज़ होती है। ये वृद्धारण्यक उपनिषद का कथन है। ठीक है, केवल भूमा ही परमार्थ है, ये छांदोग्य उपनिषद का कथन है। ब्राह्मण सबका मित्र तथा अहिंसक है, ऐसा कहाँ गया है? ये कहाँ मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ मिलता है। ब्रह्मचर्य से ही अभिष्ट आत्मा की प्राप्ति होती है, ये छांदोग्य उपनिषद का कथन है। आहार शुद्धि से ही तत्व शुद्धि होती है, ये भी छांदोग्य उपनिषद का कथन है। जो जैसा कार्य करता है वैसा ही बनता है, ये हमें वृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ मिलता है। पुरुष बुद्धि अथवा गुहा में निहित है, ये मुंडकोपनिषद का कथन है। गाय अन्नदा वनदा और सुखदा है, ये भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी कि गाय वनदा अन्नदा और सुखदा है। ये सुत निपात का जो कि एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ मिलता है। जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें अंगुत्तर निकाय में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ अस्त होता है उसे देवताओं ने धर्म बताया। धर्म ही शासक का शासन है, धर्म के द्वारा ही निर्बल बलवान की बराबरी करता है। ये जो कोट है ये हमें वृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग जितने बताए वो उपनिषदों के ही ज़्यादा थे। एक सिर्फ उसमें दो जो थे वो एक सुतनिपात का था कि गाय अन्नदा वनदा और सुखदा है, और दूसरा कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पा लेता है तो वर्ण विहीन हो जाता है, अंगुत्तर निकाय का कथन है। बाकी सब उपनिषद से मैंने उठा के आपको बताया। ठीक है, इनको एक दो बार सुन लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो मैंने अपनी मेल आईडी दे रखी है, मुझे लिख दीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, और जो आप लोगों ने रिसर्च पेपर का पूछा है उसके लिए मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊँगी। सी यू देन।